हाय एवरीवन, राधे राधे। आज है नवमी का दिन। काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ अपना ब्लॉग शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो आज सबसे पहले मैं उठ गई थी 4 बजे और उसके बाद सारे घर में साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा धोकर आई। और अब जाना था मुझे किचन में, क्योंकि खाने में बहुत सारी चीज़ें बननी थी, टाइम लगना था। पहले आते ही सबसे पहले गैस को साफ़ किया, उसके बाद पूरी किचन को अच्छे से साफ़ करके मैंने यहाँ पर आलू भी बॉईल कर लिए थे और काले चने अलग से बनने थे, तो उनको भी मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। यहाँ पर मैं दोनों को साथ ही तड़का लगा रही हूँ, काले चने भी साथ साथ छोक रही हूँ, साथ में बना रही हूँ सब्जी। उसके बाद मैंने बनाया अपना ये सूजी का हलवा। और मेरी देवरानी अभी गांव वाले घर से आने वाली थी, तो वो दूध साथ लाई थी। उसके आने के बाद ही मैंने खीर बनाई थी। आटा लगाकर पूरियाँ उसने जल्दी से बनाई। सारा भोग बनने के बाद माँ को जल्दी से भोग लगाया। फिर मेरी सभी कन्याएं आ गई थी। सारी कन्याओं के अच्छी तरह पैर धोने के बाद हम उनको यहाँ पर भोजन करवा रहे हैं। और दोनों ने मिलकर अच्छे से किया, क्योंकि हम दोनों ने ही व्रत किया था, तो हम दोनों ने ही कन्या पूजन कर लिया। जब भी हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं के लिए गिफ्ट ज़रूर लाते हैं, क्योंकि हमेशा कन्याएं ना गिफ्ट देकर बहुत खुश होती हैं। और जब कन्याएं आपके घर से खाना खाकर खुश होकर जाती है तो बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाती है। तो यहाँ जैसे ही कन्या पूजन हुआ, मैं यहाँ पर ले आई थी उनके लिए गिफ्ट जो। और मैं गिफ्ट में अब की बार लाई थी उनके लिए वाटर बॉटल। हर बार कुछ अलग ही लाती हूँ, अब की बार वाटर बॉटल ही समझ में आई, जो कि मुझे बहुत बढ़िया लगी। तो यहाँ जैसे ही मैंने वाटर बॉटल दी, सभी कन्याएं खुश हो गई थी। उसके बाद देवरानी ने उनको पैसे दिए, तो वो और खुश हो गई। और बहुत अच्छी तरह खुश होकर हम सबको आशीर्वाद देकर कन्याएं गई। खाना सुशांत साचे दरबार की जय। कन्याओं को विदा करने के बाद जैसे मैं और देवरानी किचन में आए, और किचन की इतनी बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि जिस टाइम हम कन्या पूजन कर रहे थे हमें समझ नहीं आ रहा था हमने कोई सामान कहाँ से उठाया, कहाँ रख दिया। बाद में देखा तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा था, समझ नहीं आ रहा था अब इसे कहाँ से शुरुआत करें। फाइनली दोनों किचन में लग गए हैं, और इसके बाद जैसे ही हम लगे और किचन इतनी जल्दी साफ़ हो गया। अब ये भी नहीं पता चला कि किचन साफ़ इतनी जल्दी हो कैसे गया। पूरी किचन को अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो डस्टर जितने भी गंदे हुए थे, तो वो डस्टर को भी हमने हाथ के हाथ भिगो दिया, ताकि ये भी अच्छी तरह साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने ले लिया था माता रानी का भोग प्रसाद, क्योंकि हमारे यहाँ पर पूरा दिन फास्ट नहीं करते हैं। नवमियों को कन्या जिमाने के बाद हम भी खाना खा लेते हैं। और आज शाम को जब तक हमारा सामान माता मंदिर पे नहीं चला जाएगा, जब तक हमारा कन्या पूजन पूरी तरह संपूर्ण नहीं होगा। फिर मैं आ गई थी माता पे। पहले मैं शीतला माता पे गई प्रसाद चढ़ाने, उसके बाद अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर चौगानन माता पे। और आज नवमी थी तो काफ़ी भीड़ थी, और देखिए मुझे आते आते घर अंधेरा भी हो गया था। तो चलिए जल्दी से चौगानन माता पे भी प्रसाद चढ़ा देती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में नई गपशप के साथ फिर आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।